अगर आप भी अपनी इंग्लिश को स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूव करना चाहते हैं तो मेरे साथ रोज़ थोड़ा थोड़ा ऐसे प्रैक्टिस करते रहिए। याद रखिए, छोटी छोटी डेली प्रैक्टिस ही एक दिन बड़ा इम्प्रूवमेंट लाती है। तो आज का जो पैराग्राफ है ना, इसका टाइटल है हाउ टू डेवलप अ हैबिट ऑफ बुक रीडिंग। हाउ का मतलब है कैसे, टू डेवलप करना, विकसित करना, हैबिट एक आदत, ऑफ किसकी, ऑफ बुक रीडिंग यानी कि किताब पढ़ने की जो आदत है उसको कैसे डेवलप करें। इसके ऊपर ये पैराग्राफ है। यहाँ से स्टार्ट है, पढ़ेंगे इसको। डेवलप विकसित करना, द हैबिट ऑफ रीडिंग। हैबिट आदत किसकी, रीडिंग की, पढ़ने की। इज यानी है, वन ऑफ द मोस्ट सबसे अधिक, वन ऑफ द मोस्ट सबसे अधिक बेनिफिशियल, बेनिफिशियल का मतलब फायदेमंद, हैबिट्स जितनी भी फायदेमंद हैबिट्स है, आदतें हैं, उनमें से सबसे अधिक क्या है, अ बेनिफिशियल है, फायदेमंद है। अ पर्सन कैन, जितनी भी हैबिट्स है उन सभी आदतों में से ये सबसे अधिक फायदेमंद एक आदत है। अ पर्सन एक व्यक्ति, कैन यानी कर सकता है, क्या कर सकता है, कल्टिवेट। कल्टिवेट का मतलब होता है अपनाना, यानी कि किसी आदत या गुण को धीरे धीरे विकसित करना या अपनाना, कह सकते हैं आदत डालना, तो उसको बोलते हैं कल्टिवेट। अ पर्सन कैन कल्टिवेट की मतलब कोई भी व्यक्ति है, अ पर्सन कोई भी हो सकता है, वो कल्टिवेट कर सकता है यानी कि धीरे धीरे अपना सकता है इस आदत को, तो अपनाना, कल्टिवेट। डेवलपिंग विकसित करना, डेवलपिंग क्या विकसित करना, अ रीडिंग हैबिट, नॉट ओनली रीडिंग, आप रीडिंग हैबिट यानी कि पढ़ने की आदत को, नॉट ओनली यानी कि केवल नहीं है, एनहेंसेस, एनहेंसेस का मतलब बढ़ाता है, ये इन्हेंस नहीं करता है, बढ़ाता है। आवर नॉलेज, जो हमारी नॉलेज है, हमारा ज्ञान है, बट ऑल्सो ये हमारे नॉलेज को ही इन्हेंस यानी कि बढ़ाता नहीं है, जो ये आदत है पढ़ने की, लेकिन यह क्या करता है, ऑल्सो ब्रॉडन्स, ब्रॉड करता है, बढ़ाता है, आवर हमारे पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव यानी कि सोचने का जो नज़रिया होता है, सोचने का नज़रिया उसको बोलते हैं पर्सपेक्टिव, या सोचने का तरीका, पर्सपेक्टिव। टूवर्ड्स लाइफ यानी कि लाइफ, जीवन की ओर, टूवर्ड्स जीवन की ओर, जीवन को जो लेकर हमारा जो सोचने का नज़रिया है, इसको भी ये बढ़ाता है, पढ़ने की जो आदत है, जो हैबिट है वो। हाउएवर लेकिन, मैनी हाउएवर हालांकि या लेकिन, मैनी पीपल कई लोग, फाइंड इट, फाइंड यानी कि पता लगाते हैं, ठीक है, ये फाइंड करते हैं, खोजते हैं कि इट डिफ़िकल्ट टू डेवलप यानी कि मुश्किल है, टू डेवलप बनाना, टू डेवलप करना, विकसित करना, कोई भी आदत को बनाना, ठीक है, एक ही चीज़ है, बनाना है, विकसित करना। अ कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट नियमित रूप से, रीडिंग हैबिट यानी कि मैनी पीपल फाइंड इट डिफ़िकल्ट यानी कि वो इसको मुश्किल मानते हैं, टू डेवलप अ कंसिस्टेंट रीडिंग हैबिट यानी कि डेवलप करना, विकसित करना या बनाना नियमित रूप से जो हैबिट है उसको, एक आदत। बिकॉज, बिकॉज दे आर ईजिली, क्योंकि वे ईजिली आसानी से क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्टेड, वो आसानी से डिस्ट्रैक्टेड कर दिए जाते हैं, हो जाते हैं। डिस्ट्रैक्टेड का मतलब उनका ध्यान भटक जाता है, ठीक है, ध्यान एक जगह नहीं रहना। बाय सोशल मीडिया, किसके द्वारा उनका ध्यान भटका दिया जाता है, बाय सोशल मीडिया, सोशल मीडिया के द्वारा, टेलीविज़न के द्वारा, एंड अदर फॉर्म्स और अन्य जो तरीके हैं, ऑफ एंटरटेनमेंट मनोरंजन के, और भी जो अन्य तरीके हैं उनके द्वारा उनका जो डिस्ट्रैक्शन है, इस हैबिट को इसलिए आदत नहीं बना पाते, इन चीज़ों से वो डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं, ध्यान उनका भटक जाता है।
द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स, जो पहला कदम है, द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स, किसकी ओर, टूवर्ड्स का मतलब की दिशा में, की ओर या की तरफ। डेवलपिंग दिस, डेवलपिंग का मतलब बनाना या विकसित करना, ठीक है। द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स डेवलपिंग द हैबिट, दिस हैबिट, इस आदत को विकसित करने की ओर जो पहला कदम है, ठीक है, विकसित करें या इस आदत को बनाने का जो पहला कदम है, इज है टू स्टार्ट विद, टू स्टार्ट शुरू करें, विद अ बुक, एक किताब के साथ, दैट जेन्युइनली, जेन्युइनली यानी कि दैट जिसमें, जेन्युइनली यानी कि सच में, जेन्युइनली का मतलब सच में, वास्तव में, इंटरेस्ट यू, वास्तव में जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, रुचि हो। डू नॉट फोर्स योर सेल्फ, तुमको खुद को फोर्स नहीं करना है, ठीक है, दबाव नहीं डालना है, टू रीड, पढ़ने के लिए। डिफ़िकल्ट, कठिन, और अनइंटरेस्टिंग, जिसमें आपकी रुचि ही ना हो, इंटरेस्ट ही ना हो। बुक्स, किताबों में। इन द बिगिनिंग यानी कि इन द बिगिनिंग, शुरुआत में अपने आप को फोर्स, दबाव नहीं डालना है। कोई भी डिफ़िकल्ट आप किताब पढ़ने लग जाते हैं या फिर जिसमें आपको इंटरेस्ट ही नहीं है उसको पढ़ने लग जाते हैं, जिसमें रुचि ही नहीं है। स्टार्ट करें ऐसी किताब से, ऐसी कोई भी आर्टिकल भी हो सकता है जिसमें जेन्युइनली आपको सच में इंटरेस्ट हो। चूज समथिंग इंगेजिंग, चूज यानी कि चुनाव करें, चुने कुछ, समथिंग इंगेजिंग, इंगेजिंग का मतलब रोचक, ध्यान खींचने वाला कुछ ऐसा, उसको चुने, ठीक है। इंस्पायरिंग, कुछ प्रेरणादायक, और रेलिवेंट, रेलिवेंट आपके काम का, रेलिवेंट आपके काम का, आपके लिए जो ज़रूरी है। टू योर इंटरेस्ट, जो आपकी रुचि है उसके अनुसार। चूज समथिंग, इंगेजिंग होना चाहिए, इंस्पायरिंग होना चाहिए, रेलिवेंट और रेलिवेंट हो सकता है, इनमें से जो आपकी इंटरेस्ट का हो, इवन रुचि का हो, इवन यहाँ तक कि रीडिंग फॉर 15 मिनट्स, यहाँ तक कि 15 मिनट पढ़ना अ डे, एक दिन। कैन, क्या कर सकता है, कैन कर सकता है ग्रेजुअली, धीरे धीरे, टर्न इनटू, बदल सकता है, धीरे धीरे अगर आप 15 मिनट पढ़ते हैं तो वो किस में बदल सकता है, वो जो आदत है आपकी, अ लास्टिंग यानी कि लास्टिंग, लंबे समय तक रहने वाली, टिकने वाली, लंबे समय तक हैबिट। 15 मिनट भी पढ़ते हैं तो यह हैबिट लंबे समय तक टिकने वाली बन सकती है। द की यानी कि सबसे ज़रूरी बात, की का मतलब जैसे मुख्य बात, सबसे ज़रूरी बात। इज़ कंसिस्टेंसी, नियमितता है, सबसे ज़रूरी बात है कंसिस्टेंसी, नियमितता, रोज़ाना करना। नॉट द नंबर ऑफ पेजेस यू रीड, कि कितने नंबर पेजेस यानी कितने सारे आपने पेजेस जो है वो पढ़ दिए, ये ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है रोज़ाना पढ़ें, चाहे वो थोड़ा भी पढ़ें, कंसिस्टेंट रहें। इट इज़ ऑल्सो क्वाइट हेल्पफुल, ये काफ़ी जो है मददगार है, टू एस्टैब्लिश, बनाना, एक फिक्स्ड रीडिंग रूटीन, एक फिक्स्ड पक्का रीडिंग रूटीन, पढ़ने का समय। फिक्स्ड यानी यहाँ पर तय समय, ठीक है, एक तय समय पढ़ने का बना ले, रूटीन बना ले। फिक्स्ड रीडिंग रूटीन यानी पढ़ने का तय समय, इस पूरे का मतलब हो गया फिक्स्ड, तय समय, दिनचर्या, रूटीन, ऐसा एक तय दिनचर्या रूटीन बना ले पढ़ने की। यू मे रीड इन द मॉर्निंग, यू में शायद आप पढ़ सकते हैं, इन द मॉर्निंग आप जो है सुबह पढ़ सकते हैं। बिफोर गोइंग टू बेड यानी कि बेड पे जाने से पहले, यानी कि सोने से पहले। और ड्यूरिंग अ क्वाइट पार्ट, के दौरान, ड्यूरिंग का मतलब किसके दौरान, अ क्वाइट पार्ट ऑफ द डे, यानी कि दिन के एक शांत पार्ट यानी कि हिस्से के समय, एक शांत समय या हिस्से के दौरान आप पढ़ सकते हैं। कीपिंग, रखना, योर फोन अवे, जो आपका फ़ोन है उसको दूर रखें, दूर रखना।
while जब रीडिंग कैन मिनिमाइज, फ़ोन को दूर रखें, रीडिंग कैन मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शंस, जो रीडिंग है पढ़ना कर सकती है मिनिमाइज यानी कि कम करना, जो आपके डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, ध्यान भटकाने वाली चीज़ें हैं, उनको कम कर सकती है। एंड इम्प्रूव कंसंट्रेशन, यानी कि डिस्ट्रैक्शन आपका ध्यान भटकता है और ये सुधार देती है आपकी कंसंट्रेशन यानी कि ध्यान लगाने की जो क्षमता है एक ही जगह, उसको ये बढ़ा सकती, इम्प्रूव कर सकती है, सुधार सकती है। एज यू कंटिन्यू, जब आप कंटिन्यू यानी कि जारी रखते हैं रीडिंग रेगुलरली, नियमित रूप से पढ़ना जारी रखते हैं, यू विल नोटिस, आप नोटिस करेंगे, ठीक है, महसूस करेंगे कि दैट योर वोकैबुलरी, वोकैबुलरी जो वर्ड मीनिंग है शब्दावली, और हो गया इमेजिनेशन यानी कि जो आपकी कल्पना है, कॉम्प्रिहेंशन समझने की क्षमता, कॉम्प्रिहेंशन समझने की क्षमता है वो, एंड क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल, क्रिटिकल का मतलब गहराई से, थिंकिंग सोचने वाली, गहराई से, ठीक है, थिंकिंग मतलब सोचना, बिगिन टू इम्प्रूव, जो क्रिटिकल थिंकिंग है ना ये भी इम्प्रूव होने लगती है, इम्प्रूव होना शुरू कर देती है, ठीक है, बिगिन शुरू करना। अब क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, गहराई से सोचने की क्षमता जो होती है ना उसको बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। ध्यान से समझकर और सोच समझकर अपनी राय बनाते हैं, ठीक है, ध्यान से सोच समझकर, ऐसे ही नहीं ऐसे ही विचार रख दिए, नहीं, ध्यान से सोच समझकर अपनी कोई भी राय, अपना कोई भी ओपिनियन बनाते हैं तो उसे बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। तो ये क्या होते हैं, ये सब इम्प्रूव होते हैं, ठीक है, जब आप नियमित रूप से पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं, कुछ भी हो सकती है किताब में कोई भी आर्टिकल। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यानी कि सबसे ज़रूरी बात यह है कि डू नॉट ट्रीट रीडिंग, जो रीडिंग है ना पढ़ना, उसको ऐसे ट्रीट नहीं करना है। ट्रीट का मतलब होता है मानना, समझना या व्यवहार करना, तो यहाँ पर कि ऐसे नहीं समझना, ट्रीट करना, ट्रीट रीडिंग एज अ, एज की तरह, किसकी जैसे, अ बर्डन यानी कि बोझ की तरह इसको नहीं समझना है, ट्रीट नहीं करना है। कंसिडर, कंसिडर का मतलब है मानना, ठीक है, मानना या समझना दोनों ही है कंसिडर, तो माने इट यानी इसे एन अपॉर्चुनिटी, मौका, टू एक्सप्लोर, एक्सप्लोर करना, जानना या खोजना, तो एक्सप्लोर जानना, खोजना या फिर नई चीज़ों के बारे में जानना, टू एक्सप्लोर न्यू आइडियाज़, नए विचारों के बारे में जानना, एक्सप्लोर करना, समझना। अंडरस्टैंड डिफरेंट पर्सपेक्टिव, अंडरस्टैंड यानी कि समझना, डिफरेंट अलग अलग पर्सपेक्टिव्स, पर्सपेक्टिव्स यानी कि अलग अलग सोच, पर्सपेक्टिव, डिफरेंट का मतलब अलग अलग हो गया और पर्सपेक्टिव्स का मतलब सोच, ठीक है, पर्सपेक्टिव सोच हो गया, नज़रिया या जो आपका सोचने का तरीका है उसको बोलते हैं पर्सपेक्टिव्स। तो अलग अलग जो सोच है, सोचने के जो तरीके हैं वो अंडरस्टैंड समझते हैं पढ़ने से। एंड एनरिच यानी कि समृद्ध करना, बेहतर बनाना कह सकते हैं, एनरिच योर माइंड, आपके माइंड को समृद्ध करता है ये पढ़ना, रीडिंग की जो हैबिट है, या फिर इसको बेहतर बनाता है ये रीडिंग की हैबिट आपके माइंड को, आपके दिमाग को। अ गुड बुक, एक अच्छी किताब, कैन बिकम यानी कि बन सकती है, बिकम बनना, और कैन सकता है या सकती है। अ वैल्यूएबल कंपेनियन, एक कीमती या खास, ठीक है, कीमती खास कह सकते हैं, वैल्यूएबल, कंपेनियन का मतलब साथी, अच्छा भी बोल सकते हैं, तो अच्छा साथी बन सकती है एक अच्छी किताब जो है वो आपका। एंड कैन प्रोफाउंडली, और क्या कर सकती है, कैन प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस यानी कि बहुत गहराई से, प्रोफाउंडली बहुत गहराई से इन्फ्लुएंस कर सकती है, प्रभाव डाल सकती है, द वे यू थिंक यानी उस तरीके के ऊपर जिससे आप सोचते हैं, ठीक है, जिस तरीके से आप सोचते हैं, एंड लिव, जैसे आप रहते हैं, सोचते हैं, उनके ऊपर भी बहुत गहराई से ये
प्रभाव डाल सकती है, अगर आप ये रीडिंग की हैबिट की बात हो रही है। विद पेशेंस यानी कि धैर्य के साथ या धैर्य से, डिसिप्लिन से, एंड कंसिस्टेंसी। देखिए डिसिप्लिन का मतलब अनुशासन, कंसिस्टेंसी का मतलब नियमितता, नियमित रूप से कोई काम आप करते हैं। एनीवन यानी कि इनसे, किससे, पेशेंस से, धैर्य से, डिसिप्लिन से, कंसिस्टेंसी से, एनीवन यानी कोई भी व्यक्ति कैन कर सकता है, क्या, ट्रांसफॉर्म यानी कि बदल सकता है, ट्रांसफॉर्म करना, बदल देना, तो कैन ट्रांसफॉर्म, बदल सकता है, रीडिंग फ्रॉम, ट्रांसफॉर्म रीडिंग फ्रॉम एन ओकेजनल एक्टिविटी, जो पढ़ना है, रीडिंग फ्रॉम एन ओकेजनली यानी कि कभी कभार होने वाली जो गतिविधि है, एक्टिविटी है, इससे इनटू अ लाइफ लॉन्ग, आप रीडिंग पढ़ते हैं कभी कभार यानी कि पढ़ते हैं कभी कभार, इसको ट्रांसफॉर्म बदल सकता है अगर आप पेशेंस, डिसिप्लिन या कंसिस्टेंट रहते हैं। तो ये किस में बदल सकता है, इनटू अ लाइफ लॉन्ग हैबिट यानी कि जीवन भर रहने वाली आदत के अंदर बदल सकता है। आप ओकेजनली जो है रीडिंग करते हैं, कभी कभार करते हैं, इससे ये इसको लाइफ लॉन्ग में बदल सकता है, लाइफ लॉन्ग हैबिट में, जीवन भर रहने वाली आदत के अंदर। तो यहाँ पर ये छोटा सा एक पैराग्राफ था कि कैसे हम जो है हाउ टू डेवलप अ हैबिट ऑफ बुक रीडिंग, जो किताब पढ़ने की आदत है ना, उसको हम कैसे डेवलप करें, कैसे विकसित करें। तो इस तरीके से आप रोज़ाना थोड़ा थोड़ा पढ़ के अपने अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। पैराग्राफ भी अच्छा था, पैराग्राफ में जो भी बातें कही गई है, अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया तो दोबारा से आप रिपीट करके फिर से समझने की कोशिश ज़रूर करें।